Assalamualaikum students, how are you? I hope that all of you are fine. Students, as you know that yesterday we have discussed the outline for the essay The Time We Live In as the Winter of the World. इस essay की हमने outlines prepare की थी और आज हम उसका जो essay है उसको thoroughly discuss करेंगे, जो मैंने एक complete essay लिखा है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। विंटर इज़ द वर्ड दैट डिनोट्स डलनेस, ड्राइनेस, अ कलरलेस एंड लाइफलेस इन्वायरमेंट एकिन टू डिके एंड डेथ। यानी विंटर जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें डलनेस, ड्राइनेस है, कलरलेसनेस है, लाइफलेसनेस है और डेथ से रिलेटेड इन्वायरमेंट है। वाइल द फ्रेज विंटर ऑफ द वर्ल्ड रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड गोइंग थ्रू अ ग्लूमी एंड चैलेंजिंग इरा, एक बहुत ही अफसुर्दा सा और बहुत ही जो मुश्किलात से घिरा हुआ इरा होता है, ऐसे इरा को हम कहते हैं कि विंटर ऑफ द वर्ल्ड है ये। मल्टीपल प्रॉब्लम्स टेंड टू एग्जिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स ग्लोबल कम्युनिटी। इस ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर बहुत से जो हैं वो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हैविंग डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स on it and make us realize that coldness has increased and we are living in the winter of the world. इस हमारी जो वर्ल्ड है इसके अंदर इस तरह के डीवेस्टेटिंग इम्पैक्ट्स हैं और अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हैं जो कि हमें एहसास दिलाते हैं कि वी आर लिविंग इन द विंटर ऑफ द वर्ल्ड। बट हिस्ट्री रिवील्स, लेकिन जो हमारा पास्ट है, अब हम देखते हैं कि पास्ट में किस तरह की चीज़ें थी और पास्ट से हमें क्या लेसन मिलता है। हिस्ट्री रिवील्स दैट चैलेंजेस हैव ऑलवेज बीन देयर इन द पास्ट। माजी में भी इस तरह के चैलेंजेस रहे हैं। द वर्ल्ड हैज़ मैनेज टू टैकल ऑल ऑफ दैम बाय अडॉप्टिंग वाइज and hopeful and practical approach towards them। लेकिन लोगों ने इनको कैसे टैकल किया? एक होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच थी उनकी तरफ लेके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उनको डील किया। वी कैन ऑल्सो कॉप विद द विंटर ऑफ द वर्ल्ड इन द प्रेजेंट एज। हम भी जो इस एज का जो विंटर है, ये जो चैलेंजेस हैं उनको हम भी पेशेंस के साथ, ब्रेवरी के साथ उनको टैकल कर सकते हैं। उसके बाद है जी द ह्यूमैनिटी विंटर इन द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने एक स्टेटमेंट दिया है कि प्रेजेंट एज ठीक है, विंटर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन इसको हम डील कर सकते हैं क्योंकि पास्ट में भी विंटर रहा है और पास्ट के लोगों ने इसको डील कर लिया था और इसमें से वो सर्वाइव कर गए। तो द ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग, यहाँ पे हम प्रेजेंट एज का जो विंटर है किस तरह से, कौन सी सिचुएशंस हैं जो इसको विंटर बनाती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। द ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग काउंटलेस इश्यूज सिग्निफिकेंटली द वारफेयर। सबसे बड़ा जो इशू है इस प्रेजेंट एज का वो क्या है? वारफेयर एंड टेररिस्ट अटैक्स। The innocent civilians and their children are being killed by cruel and strong nations। जो जालिम और मजबूत नेशंस हैं वो कत्ल कर रही हैं मासूम शहरियों को। The ongoing attacks of Israel and Gaza and Palestine present जो पैलेस्तीन की अटैक्स हैं गज़ा पर, फ़लस्तीन पर, present a dreadful picture of human face। वो ऐसा इंसानी चेहरा दिखाते हैं जो बहुत ही खौफनाक है। Residential colonies, even hospitals are not safe from the barbaric attacks of Israel in Palestine। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने जो अटैक्स किए हैं उसमें तो हॉस्पिटल्स भी सेफ़ नहीं हैं। Such instances also exist in कश्मीर। इस तरह की एग्जांपल कश्मीर में भी मिलती हैं, यूक्रेन में भी मिलती हैं, सीरिया और यमन में एंड लीबिया कन्फ्लिक्ट, इन सब कन्फ्लिक्ट्स में भी यही एग्जांपल्स मिलती हैं। ये बहुत ड्रेडफुल पिक्चर्स हैं ऑफ द ह्यूमैनिटी। दिस पिटिएबल सिचुएशन हर्ट्स मोर। ये सिचुएशन हमें और भी ज़्यादा तकलीफ देती है व्हेन वी सी दैट ऑल द अथॉरिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पावरफुल स्टेट्स रिमेन साइलेंट एंड मेयर स्पेक्टेटर्स। जब हम देखते हैं कि जितने भी जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, पावरफुल स्टेट्स हैं, वो क्या करती हैं? वो महज तमाशाई बन के बैठे हैं। ऑल दीज एट्रॉसिटीज़, इनइक्वालिटीज़ एंड ऑपरेशंस प्रूव दिस इरा टू बी द विंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें जो है ये इसको एक विंटर ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं। अब हमने प्रूव कर दिया कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है ये एक विंटर ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि इसमें इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, ऑपरेशन है, क्रूअलिटी है। उसके बाद कौन सा इशू है? वाइडनिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ये भी इस वर्ल्ड को एक विंटर बनाता है क्योंकि लोगों के दरमियान जो है वो इंसाफ नहीं है, जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
बिग चैलेंज है टू द ग्लोबल कम्युनिटी. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज among different individuals, groups within a society or between countries has become a serious issue, which is leading to to social unrest as people feel marginalized एंड डिसएडवांटेज्ड. जब लोगों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है तो वो अपने आप को फील करते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं, अकेला और एक अलहदा सेगमेंट उनका बन जाता है. इक्वल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बेसिक सर्विसेज. जो पुअर लोग हैं जिनके साथ जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया जाता है, उनको पुअर कैटेगरी में डाल दिया जाता है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो वो डिप्राइव हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं बराबर की तालीम से, हेल्थ फैसिलिटीज़ से और बेसिक सर्विसेज से. दिस इन इक्वालिटी इज़ हिंडरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ दिस ग्लोब. इस जो ये हमारा जो एक कम्युनिटी है, ये जो हमारी वर्ल्ड है, इसके अंदर ग्रोथ और वेलफेयर जो है वो रुक जाती है. In addition to modern warfare, inequalities and economic disparities, geopolitical tensions such as territorial disputes, conflicts over resources, and ideological differences also contribute to the havoc of this world. यही सारे मसाइल नहीं हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं. डिस्प्यूट्स भी हैं टेरिटरीज़ को लेके, और रिसोर्सेज पर जंग है, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पे लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते, और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं इस दुनिया की तबाही में. टसल बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. चाइना और यूएसए के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, रशिया एंड यूक्रेन वार, नॉर्थ कोरिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, एंड कश्मीर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये सारे वो इशूज़ हैं जो पीस को ख़राब किए हुए हैं और दुनिया के अंदर एक जो है वो इन्होंने एक chaos की सिचुएशन जो है वो क्रिएट की है. दीज इशूज़ हैव बीन इन द स्पॉटलाइट एंड फाउंड नो सोल्यूशन टिल नाउ. ये हमेशा से स्पॉटलाइट में रहे हैं इशूज़, लेकिन अभी तक इनका कोई सोल्यूशन नहीं है. दीज कन्फ्लिक्ट्स आर हैविंग इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी. इनकी वजह से ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं. उसके बाद टुडे द वर्ल्ड इज़ फेसिंग क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग का इशू जो है ये भी इस दुनिया के चैलेंजेस में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है. इट हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट कंसर्न विद द राइजिंग टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स. जो पोलर आइस शीट्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं. बहुत सी डिजीज़, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्रिएट हो रही हैं. डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन इंक्लूडिंग एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इज़ पुटिंग आवर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ एट रिस्क. हमारी जो वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है. इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं. Nuclear disasters such as floods, earthquakes, hurricanes and wildfires also play noticeable role in the loss of life. Natural disasters, nature भी जो है वो अपनी harshness दिखाती है, और किस तरह से दिखाती है कि बहुत से disasters होती हैं, floods, earthquakes, hurricanes and wildfires. ये क्या करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ज़िंदगी को डैमेज करने में. These events are often predictable and have unpredictable, इनका पहले से पता नहीं होता हमें, and have deadly effects on communities and इकोसिस्टम्स. हमारी कम्युनिटी के ऊपर बहुत बुरे इसके डेडली मोहलिक असरात होते हैं. अनदर नेचुरल थ्रेट इज़ द आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ एंड पेंडेमिक्स बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स विच स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. बहुत से जो डिजीज़ हैं, पेंडेमिक्स हैं, वो जंगल में आग की तरह फैलते हैं, कंट्रोल नहीं किए जाते वक्त पे. द मोस्ट रिसेंट मैनिफेस्टेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन 2020 इन द टर्म्स ऑफ कोविड-19. दिस पेंडेमिक फेल एज एन एवलेंची ऑन द एंटायर ग्लोब. इसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था और पूरी दुनिया इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी. उसके बाद कौन से थ्रेट हैं? द ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग थ्रेट्स टू इट्स ओन एग्जिस्टेंस. बहुत से थ्रेट्स जो हैं वो दुनिया जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फेस कर रही है ड्यू टू इनोवेटिव न्यूक्लियर वेपन्स एंड देयर मिसयूज़. इंसान ने खुद अपने लिए बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा की हैं, बहुत से
डेडली वेपन्स जो हैं वो इसने जो है वो बनाए हैं और उनका मिस यूज़ जो है वो इस दुनिया को रिस्क पे रखे हुए है. वी हैव बीन एबल टू गैदर इनफ वेपन्स फॉर आवर ओन डिस्ट्रक्शन बट रिमेन्ड अनएबल टू फीड ईच पुअर माउथ. हमने बहुत से हथियार तो इकट्ठे कर लिए अपनी ही तबाही के लिए, लेकिन हम हर जो गरीब मुंह है या एक माउथ है उसको हम फीड करने के काबिल नहीं है. हमने इतना फूड इकट्ठा नहीं किया कि हम गरीबों को भी फीड कर सकें. मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ हंगर ईच ईयर. हर साल जब लाखों लोग जो हैं वो भूख से मरते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत मिजरेबल कंडीशन है जिसको हम फेस कर रहे हैं. वे ऑफ प्रोग्रेस, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये हिंड्रेंस हैं बने हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये हिंडर कर रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड को. इट इज़ द विजडम, प्लानिंग एंड करेज ऑफ मैन दैट मेक him able to fight all these challenges as man can be destroyed but cannot be defeated. ये सारी कौन सी क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर? जो पेशेंस है, जो विजडम है, जो प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट कर सकें और ये साबित कर सकें कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफीटेड, कि एक आदमी को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती. इसमें कोई शक नहीं है कि नेचर जो है वो इंसान के साथ बहुत हार्श रही है, बट ही हैज़ द डिग्निटी, करेज एंड डिटर्मिनेशन दैट बिस्टोज पावर नॉट टू बी डिफीटेड एंड ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. लेकिन उसके अंदर ये डिग्निटी है और ये करेज है कि वो इन सब का मुकाबला करता है. व्हेन द नेचर ब्रिंग्स विंटर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू नीट अ ब्लैंकेट विच प्रोवाइड्स कम्फर्ट ड्यूरिंग द विंटर. अगर कुदरत जो है वो विंटर को लेके आती है या चैलेंजेस को लेके आती है तो वो हमें ऐसे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती है कि हम उससे एक ब्लैंकेट बना सकें और अपने आप को इस कोल्डनेस से या इन चैलेंजेस से खुद को सेव कर सकें. While acknowledging signs of winter present in this era, अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि ठीक है इस प्रेजेंट इरा के अंदर बहुत से चैलेंजेस हैं लेकिन कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ साइंस हैं ऑफ होप एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ का इशारा देती हैं कि हम इन सिचुएशन से सरवाइव करके निकल जाएंगे. तो और हमें ये एक्नॉलेज करते हुए कि यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर विंटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, देयर इज़ डायर नीड टू सेलिब्रेट द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स. हमें हमारे अंदर ये हमारे ऊपर ये भी फ़र्ज़ हो जाता है कि हम जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको यूटिलाइज़ करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. हिस्ट्री इज़ रिप्लेड विद द एग्जांपल्स ऑफ डेडली वार्स, सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स. तारीख़ भरी पड़ी है इन सिचुएशंस के साथ जब लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस थे, जियोपॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स थे. और लेसन्स हमें इस पास्ट से क्या मिलते हैं कि ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं इज़ दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. ये अप्स एंड डाउन्स हमें ये देते हैं मैसेज कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड टाइम इज़ अ ग्रेट लेवलर. और वक्त जो है ये हर चीज़ को हमवार कर देता है, तमाम ज़ख्मों को भर देता है. Time has the capacity to heal all the wounds. If nations can survive after World War I, World War II, Cold War and the Korean War, अगर इन वार्स के दरमियान लोग जो हैं वो लड़ के बाहर निकल सकते हैं. इफ़ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान के जो 2 सिटीज़ हैं जिनके ऊपर इतनी बड़ी तबाही आई कि ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके थे, अगर ये रिवाइव कर सकते हैं देयर लाइफ को, देयर इकोनॉमी आफ्टर अ मैसिव डिस्ट्रक्शन, देन व्हाई कैन वी नॉट सर्वाइव थ्रू प्रेजेंट चैलेंजेस. तो हम इन चैलेंजेस से क्यों नहीं गुजर सकते? ऑल वी नीड इज़ करेज, ऑप्टिमिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू दिस टफ फेज़. इस मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, हमें अक्ल की और ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ऐसी डायरेक्शन में यूज़ करें, ऐसे यूटिलाइज़ करें कि हम मैक्सिमम उससे जो है वो बेनिफिट ले सकें. Despite all the odds, there is a very ray of hope. एक उम्मीद की किरण है for humanity as there is always a dawn to every night.
हर रात जो है उसकी सुबह है, एंड विंटर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय स्प्रिंग, और जो विंटर है हमेशा उसके बाद बहार आती है, सर्दी के बाद बहार आती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाई विद द इंटेलेक्चुअल्स एंड वर्ल्ड लीडर्स। जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं और वर्ल्ड लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल एंड सन्ड्री, आम जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनके साथ साथ टू जॉइन देयर माइंड्स टुगेदर, कि वो अपने दिमाग जोड़ें, एक साथ बैठें, अपनी सोच को मिलाएं फॉर द रिवाइवल ऑफ दिस वर्ल्ड, और सोचें कि इस वर्ल्ड के रिवाइवल के लिए, इसकी बका के लिए, इसके बचाव के लिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चॉक आउट अ स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट दिस वर्ल्ड फ्रॉम क्रूएलिटी, इनजस्टिस, वायलेंस एंड एग्रेशन। सबसे पहले हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जो ये डिसाइड करे कि इस दुनिया से नाइंसाफ़ी को, जुल्म को, एग्रेशन को किस तरह से ख़त्म करना है, एंड फिल इट विद द लव ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी एंड पीस, और इस दुनिया में कैसे मोहब्बत और अमन की जगह बनानी है। टू कंक्लूड, द विंटर चैलेंजेस फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी आर ट्रेमेंडस। नहीं है कि विंटर चैलेंजेस जो अभी फेस कर रही ह्यूमैनिटी वो ट्रेमेंडस हैं, वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो मुश्किल हैं फेस करना, एंड हैव ऑल्सो बीन फेस्ड बाय पास्ट। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो पास्ट में भी रहे हैं। जनरेशन्स विद करेज, डिटर्मिनेशन एंड विजडम, लोगों ने किस तरह से उनको फेस किया है? फेस्ड बाय पास्ट जनरेशन्स विद करेज, डिटर्मिनेशन एंड विजडम। विजडम और डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ उन्होंने उनको जो है वो फेस किया है। इट इज़ एसेंशियल टू अडॉप्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच। एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो लेके रखना बहुत ज़रूरी है उनकी तरफ। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टफ फेज मेक्स इट ऑब्लिगेटरी टू appreciate the existing natural resources। जब हम एक्नॉलेज करते हैं एग्जिस्टेंस, जो टफ फेज़ है उसकी एग्जिस्टेंस को, तो इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी टू अप्रिशिएट द एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये भी फ़र्ज़ है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं एंड लेबर फोर्स है हमारे पास, विच गिव्स अस अ होप फॉर रिवाइवल एंड ग्रोथ ऑफ दिस वर्ल्ड, उनको भी हम अप्रिशिएट करें, उन रिसोर्सेज को जो इस दुनिया की ग्रोथ और रिवाइवल के लिए हेल्पफुल होंगे। बाई utilizing all the existing capacities and resources in a right direction can bring a positive change to us। अगर हम रिसोर्सेज का राइट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। एज द मेटाफर ऑफ विंटर रिमाइंड्स अस ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर दैट विंटर इज़ फॉलोड बाय स्प्रिंग। जो साइकिल ऑफ नेचर है उसकी तरफ हमारा ध्यान करवाता है ये मेटाफर जो है कि विंटर के बाद हमेशा बहार आती है, एंड द वर्ल्ड हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ रीजनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और वर्ल्ड के पास ये कैपेसिटी है कि वो रीजनरेट करना जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का हुनर जो है वो उनको आता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विंटर इनटू स्प्रिंग कैन अकर एज सून एज we work collectively for its peace and prosperity। दुनिया के अंदर अमन और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बहार जो एक विंटर है उससे बहार में जाने का जो अमल है वो इतनी जल्दी हो सकता है जितनी जल्दी हम मिल के अमन के लिए और खुशहाली के लिए कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का ऐसे। कैसा लगा आपको? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरह की मोर वीडियोस आप तक पहुंचे, और अगर आपको किसी ऐसे पर आउटलाइन या मटेरियल या नोट्स आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।